जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं एमपी वर्ग 2 वालों के लिए इकाई 19 में जयशंकर प्रसाद जी की रचना आत्मकथ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो इस रचना से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, सुबह 9:10 पर अपनी क्लास होती है। और आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में एमपी वर्ग 2 वालों के लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है, जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और इकाई 11 से 19 की तीनों पीडीएफ अभी आपके लिए 250 रुपए में उपलब्ध हैं। आप संपर्क करिएगा 9399553966 पर। ये नंबर स्क्रीन पर दिया गया, आप संपर्क कर लें। और अगर आपके लिए इकाई 11 से 19 तक की बस पीडीएफ मंगवाना है तो ये आपके लिए 100 रुपए में मिल जाएगी। तो आप संपर्क करिएगा जिनके लिए भी ये पीडीएफ मंगवाना है, तुरंत आप सभी के लिए जो है व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना आत्मकथ्य से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे। कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है भंवरे का रूप, गीतकार, कोयल या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राधा जी, सोनू जी, हसन जी, हृदय जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कवि जो है जयशंकर प्रसाद, इन्होंने अपने मन को किसका रूप दिया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भंवरे का रूप दिया है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? मौन है, अधिक है, कम है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी लोग बताइएगा कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का सही आंसर होगा मौन है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कैसे है? मौन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? बताइएगा आत्मकथा या फिर कविता या कहानियां या फिर गीत लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं। तो आप सभी का यहाँ पर आत्मकथा या जीवन गाथा जो है वह आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर आत्मकथा या जीवन गाथा जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कवि के जीवन की गागर कैसी है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है। रंगीन है, खाली है, भरी है, सुनहरी है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है। कवि के जीवन की गागर कैसी है? अनंत जी, तो आप सभी का यहाँ पर प्रिया जी सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, खाली है। कैसी है? कवि के जीवन की गागर कैसी है? खाली है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कवि ने खाली घड़ी से किसकी ओर इशारा किया है? बताइएगा खाली घर की ओर या फिर सूखी नदी की ओर, असफल जीवन की ओर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कवि ने खाली घड़ी से किसकी ओर इशारा किया है। तो 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर, असफल जीवन की ओर इशारा किया है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। कभी अपने के स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 में सही आंसर चयन करिएगा। मधुर, उग्र, कोमल या फिर सरल स्वभाव को, इनमें से आप सभी के लिए बताना है जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी वह अपने के स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सरल स्वभाव को। डी वाला जो विकल्प है सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया है। कभी अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? क्वेश्चन नंबर 7 में सार्वजनिक, पारिवारिक, मधुर या फिर निजी अनुभवों को, इनमें से बताने जो कवि हैं वह अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं। तो 7 में आप सभी का सही आंसर है निजी अनुभवों को। निजी अनुभवों को सबके साथ बांटना नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर
देखिएगा यहाँ पर दिया है 8वां क्वेश्चन है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया है? माँ, पुत्री, प्रेमिका या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? सी वाला विकल्प प्रेमिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 9वां क्वेश्चन है, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि है, कवि के मित्र हैं, कवि की प्रेमिका है, इनमें से कोई नहीं है। प्रेमा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कविता में थका हुआ पथिक कौन है ये बताना है। तो कवि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कौन है? कवि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? 10 में बताइए, खुशियों का प्रतीक है, उदासी का प्रतीक है या फिर निराशाओं का प्रतीक है? इनमें से कोई नहीं। राधा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कविता में यहाँ पर बताना है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, तो 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये प्रतीक है निराशाओं का। निराशाओं का प्रतीक है विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 दिया है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? इनमें से आपके लिए बताना है, प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने, इनमें से कोई नहीं। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प, मित्रों ने। मित्रों ने आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? इनमें से बताने, दुखदाई, सुखी, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपके लिए बताने जो कवि हैं इन्होंने अब तक कैसा जीवन जिया है? 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, इन्होंने दुखदाई जीवन जिया है। दुखदाई आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, कभी अपनी आत्मकथा लिखने की बजाय क्या करना चाहता है? रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है? 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है गुड्डू जी कि कभी अपनी आत्मकथा लिखने की बजाय क्या करना चाहता है? 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दूसरों की आत्मकथा को सुनना चाहता है। 14वां क्वेश्चन है, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए, क्लेश रहित है, सुखी है, दुखी है, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से आपके लिए बताने कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दुखी है। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? दुखी है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 15 है, कवि अपने जीवन को कैसा मानते हैं? बहुत छोटा मानते हैं या फिर वह बहुत कामयाब मानते हैं, बहुत दुखद या बहुत सुखद? क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर बताना है, कवि अपने जीवन को कैसा मानते हैं? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सोना जी तो आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है बहुत छोटा मानते हैं। कवि अपने जीवन को कैसा मानते हैं? बहुत छोटा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया है, कवि किसका सपना देखकर जग गया था? क्वेश्चन नंबर आप सभी के लिए 16 में बताना है, सुख का या फिर पत्नी का, कल्पना का या कामयाबी का? क्वेश्चन नंबर 16 में आपके लिए बताना है, कवि किसका सपना देखकर जग गया था? तो 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुख का सपना।
सुख का सपना देखकर जग गया था कवि। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा और मार्गदर्शक क्या है? कवि की कामयाबी या फिर अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की स्मृतियां, कवि की कविताएं या कवि का अकेलापन? 17 में आप सभी के लिए बताना है कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा और मार्गदर्शक क्या है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की स्मृतियां। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कितने लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है? इनमें से आपके लिए बताने, हजारों लोगों ने, असंख्य लोगों ने, कुछ खास लोगों ने या लाखों लोगों ने? कवि के अनुसार कितने लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 दिया गया है। 18 में आप सभी का यहाँ पर असंख्य लोगों ने, असंख्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला जो विकल्प है असंख्य लोगों ने, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19 दिया है, कभी अपनी पुरानी यादें कहाँ संजो कर रखा है? कविता में, अपनी कविता में, उपर्युक्त सभी में, या फिर अपनी आत्मकथा में, अंतर्मन रूपी गुदड़ी में? इनमें से आप सभी के लिए 19 में आप सभी के लिए बताना है जो कवि है, कवि ने अपनी पुरानी मधुर यादें कहाँ संजो कर रखा है? मधुर यादों को, पुरानी मधुर यादों को। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प। यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचते हैं? इनमें से आपके लिए बताने, क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी आत्मकथा में कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि वे अपना और किसी और का मजाक नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वो मानते हैं कि उन्होंने अभी तक कोई खास काम नहीं किया है, या उपर्युक्त सभी 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचते हैं। पारो जी, युगल जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी में क्योंकि वो मानते हैं कि उनकी आत्मकथा में कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि वे अपना और किसी और का मजाक नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अभी तक उन्होंने कोई खास काम नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, कवि के अनुसार उनके जीवन रूपी घड़े में अब क्या मौजूद नहीं है? इनमें से आप सभी के लिए बताना, उनकी पत्नी का साथ, या फिर उनका दोस्त पर विश्वास, उनकी कामयाबी, या खुशी या आनंद रूपी रस? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो कवि के अनुसार उनके जीवन रूपी घड़े में अब क्या मौजूद नहीं है? तो 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि खुशी और खुशी आनंद रूपी रस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कविता में मधुप यानी कि भंवरा किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में सुखद पलों को कहा गया है, मन को कहा गया है, यादों को कहा गया है, या कवि को कहा गया है? कविता में मधुप यानी कि भंवरा किसे कहा गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 22 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, मन को कहा गया है भंवरा। मन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर 2, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर है। कविता में गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? बताइएगा। सुखों से खाली जीवन, रूढ़िवादी विचार, खाली घड़ा, या फिर पुरानी रीति रिवाज? क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए बताना है कविता में गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुखी से खाली जीवन, सुखों से खाली जीवन, सुखों से खाली जीवन। आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? बताइएगा। ये क्वेश्चन डबल हो गया है, और आपका सही आंसर है दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। सी वाला विकल्प सही आंसर है, डबल क्वेश्चन है। कभी अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों को किसी के साथ क्यों नहीं बांटना चाहते? बताइएगा। क्योंकि उनकी पत्नी को यह पसंद नहीं है
क्योंकि कभी उन पलों को बार बार जीना चाहता है, उपर्युक्त सभी, या फिर क्योंकि वो उनके निजी पल हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया 25, कभी अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों को किसी के साथ क्यों नहीं बांटना चाहता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्योंकि वो उनके निजी पल हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कभी अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात करता है? अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों को, या अपनी इच्छाओं को, या फिर अपनी कामयाबी को, या अपनी जीवन समृद्धियों को? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, कभी अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात करते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अपने जीवन की समृद्धियां नहीं। कभी अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात करते हैं? अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों को। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है, कभी अपनी प्रेयसी के गालों की लालिमा की तुलना किससे की है इन्होंने? बताइएगा कमल की पंखुड़ियों से, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर गुलाब के फूल से, या उषा काल की लालिमा से। क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? कभी अपनी प्रेयसी के गालों की लालिमा की तुलना किससे करते हैं? तो किससे की है ये तुलना आप सभी के लिए बताना है। तो सही आंसर उषा काल के लालिमा से। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है उषा काल की लालिमा, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कभी ने अंत में क्या निर्णय लिया है? बताइएगा अपने जीवन पर कविता लिखने का, अपनी आत्मकथा न लिखने का, अपनी पत्नी के बारे में लिखने का, या फिर अपनी आत्मकथा को लिखने का। क्वेश्चन नंबर 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, कवि ने अंत में क्या निर्णय लिया है? 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 28 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि अपनी आत्मकथा न लिखने का कारण जो है निर्णय लिया है, कि कवि ने ये निर्णय लिया है कि अपनी आत्मकथा नहीं लिखेंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? 29वां क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि के अनुसार संसार क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 में सुखद वस्तु है, दुखों का घर है, या हमारा आसरा है, या नश्वर है? क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी लोग चयन करिएगा कि आत्मकथ्य कविता में कवि के अनुसार संसार क्या है। तो आप सभी के यहाँ पर सही आंसर नश्वर है, नश्वर। आप सभी के यहाँ पर विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है नश्वर, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द अब कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है। अभी भी परेशान करते हैं, अभी भी हरे हैं, या फिर मौन अवस्था में हैं, समाप्त हो चुके हैं? कवि के जीवन के सारे दुख दर्द अब कैसे हैं? 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मौन अवस्था में है। कैसे है? मौन अवस्था में है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। कभी अपने अतीत को याद नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों याद नहीं करना चाहता है? क्योंकि वो अपने धोखेबाज मित्रों को याद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फिर से दुखी नहीं होना चाहते हैं, और प्रयुक्त सभी क्योंकि वो फिर से अपने जीवन की मधुर यादों को नहीं जीना चाहते हैं। 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कभी अपने अतीत को याद नहीं करना चाहते, ऐसा क्यों है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 31 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, क्योंकि वो फिर से दुखी नहीं होना चाहते हैं। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? बताइए, अपने जीवन के सुनहरे समय को, अपने जीवन के मित्रों को, या अपने जीवन के दुखद समय को, या फिर अपनी पत्नी को? कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो विकल्प नंबर आप सभी के यहाँ पर
जो ये वाला विकल्प है वह आपका सही आंसर है। कवि ने मधुर चांदनी रात अपने जीवन के सुनहरे समय को कहा है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिएगा यहाँ पर और क्वेश्चन क्या है। अभी अपन पढ़ रहे थे आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी की रचना। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 1880 में, 1886, 1889, 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 1 में सही आंसर चयन करिएगा। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इनका जन्म कब हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में सही आंसर बताना है 1889। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है 1889 में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ है। कोयरीपुर जौनपुर में, लम्ही बनारस में, गोना बस्ती में, काशी में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है, बताइए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां पर हुआ है। तो आप सभी का सही आंसर है काशी में, 1889 में काशी में जो है इनका जन्म हुआ है। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक लेखन का संबंध किस पत्रिका से है। साहित्यिक लेखन का संबंध किस पत्रिका से। चांद, माधुरी, इंदु, मतवाला से है। इनमें से आपके लिए बताना है। लाइक करते जाइएगा सभी लोग इस क्लास को। और क्वेश्चन नंबर 3 में जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक लेखन का संबंध किस पत्रिका से है। इंदु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला जो विकल्प है इंदु वह आपका सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद आरंभ में, जयशंकर प्रसाद जी प्रारंभ में जो है कलाधर उपनाम से किस भाषा में रचनाएं करते थे। ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, या फिर उर्दू या विधि में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है। 4 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में किस जो है कलाधर उपनाम से किस भाषा में रचनाएं करते थे। तो ब्रज भाषा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध ब्रह काव्य आंसू का प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है। आंसू जो है इनका प्रथम जो है प्रसिद्ध ब्रह काव्य है और इसका प्रथम प्रकाशन 1924, 1925, 1928, 1929 ईस्वी है। पुष्पा जी, मणिराम जी, नपसरी का यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में 1925 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1925। जयशंकर प्रसाद को कामायनी की रचना में कितने वर्ष लगे हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की है और कामायनी की रचना करने में कितने वर्ष लगे। 5, 6, 7, 8 वर्ष लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो इनको कामायनी की रचना में 7 वर्ष लगे हैं। कितना समय लगा, 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 7 कि किस विद्वान ने कामायनी महाकाव्य को मानवता का राष्ट्रात्मक इतिहास कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। इनमें से आप सभी के लिए 7 में बताना है कौन से वह विद्वान है जिन्होंने कामायनी महाकाव्य को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। तो आप सभी का यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं उन्होंने ही कहा है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। अरुण ए मधुमय देश हमारा गीत जो है चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में ये गीत दिया गया है। प्रथम अंक में, दूसरे अंक में, तीसरे अंक में या चौथे अंक में। अरुण ए मधुमय देश हमारा गीत जो है चंद्रगुप्त नाटक, जो इन्हीं का नाटक है प्रसाद जी का, चंद्रगुप्त नाटक के किस अंश में गीत दिया गया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है दूसरे अंक में। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दूसरे अंक में आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने किस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार रचना कहा है। वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला की प्रथम आविष्कार रचना कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी का सही आंसर होगा झरना को कहा है। झरना जो कि प्रसाद जी की रचना है, चारों रचनाएं इन्हीं की हैं।
तो झरना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? कानन कुसुम है, चित्राधार है, झरना है, लहर है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा खड़ी बोली में रचित काव्य संकलन माना जाता है कानन कुसुम। विकल्प एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कानन कुसुम जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। प्रसाद जी के किस नाटक में सिकंदर का भारत पर आक्रमण की घटना का वर्णन मिलता है? वह रचना कौन सी है? वह नाटक कौन सा? ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 दिया गया है। प्रसाद जी के किस नाटक में सिकंदर का भारत पर आक्रमण की घटना का वर्णन मिलता है? तो चंद्रगुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रगुप्त जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 है। अवैध संतानों की अर्थातपूर्ण कथा वस्तु का उपन्यास कौन सा माना जाता है? कंकाल है, तितली है, रावती है, कचनार है। क्वेश्चन नंबर 12 में अवैध संतानों की अर्थातपूर्ण कथा वस्तु का उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो 12 में आपका कंकाल सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कंकाल। कंकाल जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। 3 अंक हैं, 4 अंक हैं, 5 अंक हैं, 6 अंक हैं। स्कंदगुप्त नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी का, कितने अंक हैं इस नाटक में? 13 में आप सभी का यहाँ पर 5 अंक सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 5 अंक हैं। प्रसाद जी के किस नाटक में अनमील विवाह की समस्या को उठाया गया है? ध्रुव स्वामी में, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया। प्रसाद जी के किस नाटक में अनमील विवाह की समस्या को उठाया गया है? तो इनमें से आपका सही आंसर है सोना जी, राधा जी, हसन जी, सोनू जी, पुष्पा जी, युगल जी, ध्रुव स्वामी में। ध्रुव स्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है ध्रुव स्वामी सही आंसर है। प्रसाद जी की जो कहानी संग्रह है, कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम आप सभी के लिए बताना, जिसमें प्रतिध्वनि है, छाया, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर 15 में सही आंसर चयन करना है। प्रसाद की कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम आप सभी के लिए बताने, तो आपका सही आंसर छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, शी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया। 16 जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? शालवती, घीसू, इंद्रजाल, गुंडा है। क्वेश्चन नंबर 16 में सही आंसर बताइए। जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? इनमें से आप सभी का यहाँ पर शालवती जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शालवती प्रसाद जी की अंतिम कहानी पूछा गया है, ये वाला विकल्प है। बीती बिबावरी, जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। उपरोक्त पद्यांश प्रसाद जी के किस काव्य से लिया गया है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी से। बीती बेबाबरी, जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। उपरोक्त पद्यांश प्रसाद जी के किस काव्य से लिया गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर लिया गया है लहर से। लहर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन 18 यहाँ पर दिया है, हिंदू पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? बताइएगा। 1908 में, 1901 में, 1907 में, 1909 में। इनमें से आपके लिए चयन करना है, हिंदू पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है और आपका सही आंसर 1909 में। 1909 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की बचपन से ही किस विषय में गहरी रुचि थी? बताइएगा। इतिहास और दर्शन में, ज्योतिष और मनोविज्ञान में, अर्थशास्त्र और राजनीति में, गणित और विज्ञान में। इनमें से आपके लिए बताएं दिव्यांशु जी, जयशंकर प्रसाद की बचपन से ही किस विषय में गहरी रुचि थी? तो इतिहास और दर्शन में। इतिहास और दर्शन आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर, इतिहास और दर्शन में। जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि रचना कौन सी है?
क्वेश्चन नंबर 20 में कानन कुसुम है, चित्राधार है, झरना है, कामायनी है, जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि रचना कौन सी मानी जाती है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कामायनी, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इस प्रकार यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित क्वेश्चन थे। आज अपनी जो है इकाई 19 की आखिरी रचना थी आत्मकथ्य। 11 से 19 की पूरी रचनाएं आपके लिए करवा दी गई हैं, प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो उसमें जो है आप देख लीजिएगा पूरी जो है 11 से 19 की पूरी रचनाएं कंप्लीट हो गई हैं। अब आपके लिए इस क्लास में जो है कल से व्याकरण अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, व्याकरण की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी के लिए बता दें जिनके लिए ये पीडीएफ मंगवाना है इकाई 1 से 19 तक के एमपीटेट वर्ग 2 छह परीक्षा के लिए, तो ये पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 250 रुपए मिल जाएंगी, जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण 11 से 19 इकाई की पीडीएफ। अगर आपके लिए 11 से 19 तक की बस पीडीएफ मंगवाना है तो ये 100 रुपए मिल जाएगी। आप संपर्क करिएगा 9399 55 39 66, यानी कि 9399553966 ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर लें जिनके लिए पीडीएफ मंगवाना है। और मॉडल पेपर भी आपके बहुत जल्दी तैयार होने वाले हैं, तो मॉडल पेपर भी आप सभी के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, लाइक करते जाइए सभी लोग। सोनू जी, हसन जी, पारो जी, युगल जी, प्रिया जी, पुष्पा पाल जी और पारो जी, सीताराम जी, हाँ हसन जी व्याकरण जो है करवाएंगे, तो व्याकरण की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। तो सभी के लिए जो है जय हिंद।